Hello students. So we are now going to discuss about the next part of our chapter, that is work, power and energy. About work we have already discussed. Now we will discuss about energy and power. What is energy? Energy is basically, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, एनर्जी इज अ कैपेसिटी. हम कितना काम कर सकते हैं, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी. बट इन साइंटिफिक नोटेशन हम ये बोल सकते हैं capacity to do work is termed as energy. तो एनर्जी भी एक काइंड ऑफ क्या है, कैपेसिटी है वर्क करने की. ये क्या है, सेम इसका जो यूनिट है वो क्या है, वर्क वाला ही. वर्क का यूनिट क्या होता है, SI जूल होता है. और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये क्या हो गया हमारा, जूल हो गया. उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी तो बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है. इट मे बी काइनेटिक एनर्जी, इट मे बी हीट एनर्जी, इट मे बी साउंड एनर्जी, it may be potential energy. So there are various kinds of forms of energy. अगर हम हमारे हैंड्स को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ये हीट अप हो जाएंगे. तो ये कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक मीन्स मोशन. तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली साउंड भी एक, अगर साउंड किसी जगह से क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये भी हम उसको बोलते हैं साउंड एनर्जी बोल सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ की पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, केमिकल एनर्जी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक. तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें, उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी. फॉर एग्जांपल हम फूड जो खा रहे हैं वो क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है ड्यू टू रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकल रही है जिसको हम यूज करते हैं टू डू वर्क, तो वो क्या है, वो है एक काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी. सो नाउ वी विल डिस्कस पर्टिकुलरली अबाउट काइनेटिक एनर्जी. सो kinetic energy, I have already told you, kinetic energy is the energy possessed by body due to its motion. Now let's find its formula. Suppose a body of mass m is placed at point A, fine, and at time t equals to 0. तो स्टार्टिंग में बॉडी A पॉइंट पे पड़ी थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u. फाइन. तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, u. अब मैंने इस पे क्या करा, फोर्स. और हमें पता है कि फोर्स का जो इफेक्ट होगा तो उससे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो गई. तो क्या हो गई, ये पहुंच गई पॉइंट B तक और इसकी जो वेलोसिटी है अब क्या बन गई, v. फाइन. अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इज ऑलवेज m इंटू ए. एंड अबाउट वर्क, वर्क का क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ वैल्यू MAS. वर्क इज इक्वल टू MAS. नाउ फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS. यहाँ से AS की वैल्यू निकाल लो. AS की वैल्यू निकालने के लिए ये चला जाएगा इन द डिनोमिनेटर दिस वे. सो मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकती हूँ. पुट इन इक्वेशन 1, वर्क डन इक्वल्स टू m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2. सो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. तो ये तो आपका फॉर्मूला आ गया कि आपको कितना काम करना पड़ेगा किसी बॉडी की स्पीड को चेंज करने के लिए. हाफ एम वी फाइनल जो उसकी क्या है, ये वैल्यू है माइनस उसकी इनिशियल जो वैल्यू है. तो ये काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. अगर सपोज ये 0 होती स्टार्टिंग में तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला,
यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगा, दिस बिकम्स जीरो, हाफ एम वी स्क्वायर। और यही वर्क स्टोर होता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। फाइन, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इनिशियल। तो इस तरह से आप वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में भी रिलेशन निकाल सकते हो। तो अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। नाउ फॉर न्यूमेरिकल्स, ए बॉडी ऑफ मास 10,000 kg, बॉडी का मास कितना है 10,000 kg, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितनी है, स्टार्टिंग ही लेंगे क्योंकि पहले कितनी वेलोसिटी से चल रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप दिस। अब इसको स्टॉप करना है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो यू ऑलरेडी नो दिस कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये तो जीरो है क्योंकि हमने बॉडी को क्या करना है, स्टॉप। तो फाइनल जो इसकी वेलोसिटी है वो जीरो है, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हो गई जीरो। तो दिस कम्स आउट टू बी हाफ 10,000 इंटू यू का स्क्वायर मतलब 50/3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 38,944.5 जाओ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूमेरिकल। आगे आपका आ गया नेक्स्ट न्यूमेरिकल, CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं सॉरी। तो ये उसी में से न्यूमेरिकल्स मैं बोल रही हूँ आपको। कार एंड ट्रक हैव द सेम स्पीड, कार और ट्रक की जो स्पीड है वो सेम है, कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। इफ देयर मासेस, मासेस की ये क्या है, सपोज कैपिटल M क्या है, ट्रक का मास है, और स्मॉल m क्या है, कार का। तो इनकी रेशो कितनी दी हुई है 1:3। फाइंड द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगाओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक। तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ट्रक के लिए मैं इसको कैपिटल में लिख देती हूँ, हाफ एम, वेलोसिटी बेटा सेम है, हाफ से हाफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, ये क्या आ गया m बाई कैपिटल M। सो दिस इज ऑलरेडी गिवन 1/3, सो रेशो विल बी 1:3। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज ए मूविंग बॉडी ऑफ 30 kg हैज 60 joules ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मास क्या है 30 kg, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 60 joule। स्पीड कैलकुलेट करो, कैलकुलेट स्पीड। वी नो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर। पुट द वैल्यूज हियर, 60, हाफ, 30 एंड v आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो यहाँ पे कितना आएगा 15। तो v स्क्वायर कितना आ गया 60/15। तो ये क्या आ जाएगा 4 पे कैंसिल हो रहा है, v स्क्वायर आ गया 4 और v की वैल्यू क्या आ गई √4, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर आंसर। सो इन दिस वे यू मे अप्लाई दिस फॉर्मूला। नाउ we will discuss about potential energy. What is potential energy? What is potential energy?
I have already told you potential energy is the energy stored in a body due to its position. तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो ये क्या है, ड्यू टू पोजीशन जो बॉडी में स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. अब हम करेंगे, सपोज एक बॉडी क्या है, यहाँ पे थी और ये ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है. तो क्या हो गया, इसकी जो कितना डिस्टेंस, हाइट कितनी थी इसकी ग्राउंड से, h थी. अब हमें पता है फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट बिकॉज इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो एक इसके बराबर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फोर्स इक्वल टू mg. फाइन. और डिस्टेंस इतने कितना ट्रेवल किया, तो s किसके इक्वल हो गया, स्मॉल h के. एंड वी नो वर्क डन इक्वल्स टू f इंटू s. तो ये कितना आ जाएगा, mg इंटू h. और यही वर्क डन जो है वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी. So this is the formula for potential energy. Now we will do numerical. How we can use this for numericals? आपको बेटे ये 3 वेरिएबल्स हैं, 4 है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक मास है. g तो बेटे कांस्टेंट होता है, दैट इज ऑलवेज 9.8. अगर या 9.8 होता है या 10 आपको गिवन होगा. ये हाइट पता है, मास पता है, पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज falling from a height of 10 meter. Find the value of potential energy. potential energy कितनी होगी, mgh. 10 इंटू 9.8 इंटू 10 कितना आएगा, ये कैंसल, 980 joule. So in this way you may calculate the value. Simple. So these are the numerical that can be solved using this formula. Now let's discuss about conservation of energy. What is conservation of energy? Law of conservation of energy says energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. तो आप इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बल्ब की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका जो टंगस्टन, जो उसका फिलामेंट है वो ग्लो करना शुरू करता है. एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट एनर्जी में. अगर आप उसको टच करोगे तो बल्ब क्या होगा, हीटअप होगा. तो बल्ब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में. सिमिलरली अगर मैं बात करूं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होते हैं उसमें क्या होता है बेटे, इस तरह से यहाँ पे अगर पानी को स्टोर करेंगे तो ये इसकी पोजीशन की वजह से हाइट पे पड़ा है, यहाँ पे पानी होता है, तो यहाँ पे वाटर क्या है, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी. तो जब ये इसको यहाँ से इसका गेट ओपन करेंगे तो पूरी स्पीड इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में. यहाँ पे क्या लगी होती है, टरबाइन. तो ये जो टरबाइन लगी होती है इस पे जब ये वाटर पूरी वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो इससे क्या मिलेगी टरबाइन को, काइनेटिक एनर्जी. और टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या लगी होती है, हमारा जनरेटर लगा होगा, तो जनरेटर उसकी काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इन दिस वे हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जी की जो फॉर्म्स है वो इंटर कन्वर्टिबल हैं, बट एनर्जी जो ओवरऑल है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय द एक्सप्रेशन. तो एक बॉडी है यहाँ पे, पहले ए पॉइंट पे, फिर कहाँ पे पहुंच गई, बी पॉइंट पे, और लास्ट में कहाँ पे आ गई, ग्राउंड पे. हम देखेंगे इसकी क्या, इसका जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है या ओवरऑल एनर्जी सेम है. अब ये इसकी हाइट सपोज कितनी है, h है, इसने यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया, x किया. इसका मास क्या है, m है. अगर हम मैं बात करूं एट
ए पॉइंट पे इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो इस पे जो इसकी ये वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एम जी एच। तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ गई, एम जी एच। फाइन, तो दिस इज टोटल एनर्जी 1। नाउ एट पॉइंट बी, बी पे अब क्या हो गया, बॉडी ने ट्रेवल किया एक्स डिस्टेंस और उसकी जो वेलोसिटी है, अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, बट ड्यू टू ग्रेविटी इसमें कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा। सपोज इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइन, और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो कितनी आएगी, एम जी। अब हाइट, हाइट बेटे इसने इतना ट्रेवल किया तो कितनी हाइट रहेगी इसकी, यहाँ से टोटल एच है, इतना एक्स है, तो ये कितना बच गया, एच माइनस एक्स। सो दिस कम्स आउट टू बी एच माइनस एक्स। फाइन, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वी स्क्वायर की। वो कैसे आएगी, हमें पता है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। अब वी स्क्वायर हमें नहीं पता, यू स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, ये जीरो हो गया, इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस मतलब कितनी रह गई हमारी हाइट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स किया इसने। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगी तो ये बन जाएगा 2m 2gx, ये बन गया mgx। अब टोटल एनर्जी कितनी आ गई, टोटल एनर्जी सेकंड पॉइंट मतलब बी पे कितनी आ गई, mgx काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x। सो mgx प्लस mgh माइनस mg एक्स से कैंसिल होके कितना आ गया, एम जी एच। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ फॉर एट पॉइंट सी, व्हाट अबाउट एट पॉइंट सी, क्या हो गया अब बेटे, यहाँ पे अगेन ये बॉडी क्या आ गई, रेस्ट में। तो क्या हो गई, सॉरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब कोई हाइट ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, जीरो बन गई। ठीक है, बिकॉज एट पॉइंट सी उसकी कोई हाइट ही नहीं है, तो एम जी एच क्या आ गया हमारा, जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, सेम जैसे यहाँ से हमने 2gh निकाला था, बट यहाँ तक आने के लिए x की बजाय टोटल हाइट ही लेंगे हम, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ एम 2gh। तो ये बन जाएगा mgh। तो टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ गई अब, mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 we find that total energy in all the three cases mgh, mgh and again mgh। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी, सबसे पहले उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर थी, पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल कन्वर्ट हुई थोड़ी सी काइनेटिक, और जब ग्राउंड तक आई तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। बट टोटल जो ओवरऑल एनर्जी है दैट विल बी सेम। फाइन, सो ये हमारा हो गया। नाउ लेट्स डू न्यूमेरिकल, let's do some numericals which are based on this concept. A body of mass 20 kg, mass कितना है बॉडी का, mass is 20 kg, is lifted up to height 10 meter. Calculate its potential energy. Potential energy is simple, mgh, m मतलब 10 20, g मतलब इन्होंने गिवन है g की वैल्यू 10 और h कितना है 10, तो ये आ गया 2000 joule. If a body is allowed to fall, find its potential energy just before it touches the ground.
सो इसका आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी, when the body falls its potential energy is converted into kinetic energy of the body just before it touches the ground। तो पोटेंशियल एनर्जी तो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है 50 kg रेज टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर। इफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, नीचे आ रहा है, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू कितना 2 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया अगर, तो यहाँ पे इसकी क्या निकालनी है हमने, काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी टोटल, m मतलब 50, g हमें गिवन है 9.8 भी होता है, कई बार 10 भी होता है, तो अकॉर्डिंगली हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 1960 जूल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे, तो उसकी एनर्जी कितनी थी 1960 जूल। अब ये यहाँ पे आ गई। अब जब ये इसके मिडल में मतलब 4 से 2 मीटर रह गई, तो क्या होगा इस केस में, यहाँ पे आ गया वो ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी हाफ, मतलब इसकी हाफ कम हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे ये हाफ में आएगा, इसकी हाफ जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो आप सिंपली इसको हाफ कर दो, दैट मीन्स हाफ इंटू 1960, तो ये आ गया 980 जूल। When it's, what is the velocity of object when it just touches the ground? तो क्या होगा, जब ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो 196 किसकी वैल्यू है, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी की। सो हाफ mv² इक्वल्स टू 1960, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 1960/50। तो कितना आएगा ये सॉल्व करके हमारे पास, v स्क्वायर, तो इसको अंडर रूट में अगर हम लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.85 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड। सो सिंपल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पावर। What is power? Power is actually the rate of doing work. कितने टाइम में कितना काम किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। पावर को हम डिनोट करते हैं, पावर को डिनोट करते हैं P से। इट इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है, वॉट। तो व्हाट इज 1 वॉट, अगर 1 जूल वर्क हो जाए 1 सेकेंड में, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन वी से द पावर ऑफ 1 वाट इज जनरेटेड। सो दिस इज अबाउट पावर। सो याद रखना, इसकी जो 1 हॉर्स पावर हो, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, सिर्फ याद रखना है 746 वाट के बराबर होता है। सो 1 हॉर्स पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 746 वॉट। फाइन। अब हमारा दूसरा जो न्यूमेरिकल, इस पे कैसे आएंगे, ए मशीन डज 1920 जूल ऑफ वर्क। वर्क कितना किया उसने 192, इन टाइम कितना है 240 सेकेंड। पावर बताओ कितनी आएगी, वर्क अपॉन टाइम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आएगा आपका 8 वॉट। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को क्या करोगे, यूज करोगे। आगे इसके और भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप यूज कर सकते हो बुक में से, रेफरेंस बुक और NCERT दोनों में से सॉल्व कर सकते हो।
और आगे इसकी आ गई कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी की होती है वो होती है किलोवाट आवर। तो आप देखना जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक मीटर्स होते हैं वो कौन सी यूनिट होती है उस पर लिखी हुई, कौन सी यूनिट हम बोलते हैं इतने यूनिट्स लग गए एनर्जी के, तो उसका होता है 1 किलोवाट आवर। क्या होता है? कमर्शियल यूनिट। तो अगर इसको मैं देखूं तो ये कितने जाउल के बराबर है, हाउ मेनी जाउल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो कैसे निकालूंगी मैं? 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, और ये कितना बन गया? 3650 वाट सेकेंड। और एक वाट सेकेंड कितने के बराबर होता है? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, वाट सेकेंड इक्वल्स टू 1 जाउल। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जाउल। तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल। सो याद रखना 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ joule. So this is all about our chapter. So solve the worksheet also. So we will discuss about its numerical in detail also. So आपने इसके सारे numerical और question जो worksheet में given है वो solve करने हैं, and you may ask me queries related to the topics as well in the doubt session. So thank you so much.